प्रेशर की काफ़ी कुछ फंडामेंटल्स हम लोग देख चुके हैं, डेंसिटी के काफ़ी कुछ फंडामेंटल देख चुके हैं। लेट अस गो विथ ऑल दिस। पहला क्वेश्चन हुआ कि डेंसिटी ऑफ ए मेटल इज 5 ग्राम पर सीसी, द डेंसिटी ऑफ ए बॉक्स इज मेड अप ऑफ दिस मेटल इज 2 ग्राम पर सीसी, इफ मास ऑफ बॉक्स इज 10 केजी। अच्छा, दिया है मास ऑफ बॉक्स कितना है, मास ऑफ बॉक्स इज यू नो कितना है 10 केजी, एंड दैट इज सेम इज मास ऑफ मेटल यूज, इट इज मास ऑफ मेटल यूज्ड। 10 केजी का मास लेके अगर कोई 12 केजी का मास लेके कोई बॉक्स बनाएंगे तो उसका मास भी तो 12 केजी ही होगा, नहीं? अच्छा, तो आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? रो इज इक्वल टू एम बाई वी, तो वी इज इक्वल टू एम बाई रो। सो मास ऑफ द बॉक्स, ये तो दिया हुआ है कि 12 केजी है, 10 केजी है, तो आप कहोगे ये 10 बाई डेंसिटी ऑफ बॉक्स 2 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी में दिया है ना, तो 10 केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, 10,000 बाई 2, इट इज 5000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, जो वॉल्यूम जो मेटल यूज हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा? मेटल का भी मास तो वही है 10,000 ग्राम, लेकिन उसका डेंसिटी क्या है 5 ग्राम पर सीसी, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2000 सेंटीमीटर क्यूब। 2000 सेंटीमीटर क्यूब का मेटल लिए और उसको एक बॉक्स बना दिए जिसका वॉल्यूम है 5000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब उसके अंदर जो एयर है, इनर वॉल्यूम है कितना है, तो आप कहोगे इनर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, इनर वॉल्यूम, और हवा जिसमें है, बाकी जगह में क्या है एयर ऑफ बॉक्स, क्या बन जाएगा कि हम 5000 सेंटीमीटर क्यूब का बॉक्स बनाए हैं यूजिंग मेटल ऑफ 2000 सेंटीमीटर क्यूब, सो इट इज 3000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये बात सबको समझ में आया? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। इन फिगर शोन फाइंड रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ द टू लिक्विड्स। देखो यहाँ पर एक वर्टिकल यू ट्यूब है और यहाँ पर लिक्विड, कोई एक लिक्विड है, कुछ येलो येलो दिख रहा है, ये 20 सेंटीमीटर का ऑयल होगा, और ये कुछ ब्लू ब्लू दिख रहा है तो पानी होगा, तो ये रो2 है, ये 30 सेंटीमीटर का है। फिर ये दोनों अलग अलग किस्म के लिक्विड है, मालूम नहीं है क्या, दे आर 2 डिफरेंट लिक्विड्स। और आप देखोगे कि ये लिक्विड यहाँ तक आके खत्म होता है, ये भी आके यहाँ पर खत्म होता है, यहाँ पर कोई पार्टीशन नहीं है। अब ये वाला जो येलो वाला लिक्विड इधर क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये इधर को कुछ प्रेशर दे रहा है, ये इधर को कुछ प्रेशर दे रहा है, दोनों का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे रेस्ट में। मतलब प्रेशर ड्यू टू द लेफ्ट लिक्विड हियर एट द लोएस्ट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू द राइट लिक्विड एट द लोएस्ट पॉइंट। तो आप कहोगे एट लोएस्ट पॉइंट प्रेशर, और सीधे सीधे लिखते हैं रो1 जी, ये H1 है, H1 का वैल्यू 20 है, और इधर ये रो2 है जी, H2 है, H2 का वैल्यू 30 है। तो पूछा है डेंसिटीज का रेशियो रो1 बाई रो2 पूछा है, ऑब्वियसली इट विल बी H2 बाई H1, दैट इज 30 बाई 15 इज कमिंग आउट टू बी 2, द रेशियो इज 2। क्या ये चीज समझ में आया? आप लोग डाउट पूछते हो, मैं डाउट बताता हूँ, सिलसिला चले जा रहा है, लेकिन कभी कभार होता है क्या है, आप देखोगे 45 क्वेश्चन को 1 घंटे में करने के लिए आपको बहुत स्पीड में न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा। एंड ऑन द अदर हैंड यू कैन बी कंसोल्ड कि कोई भी क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी करने का आपके पास प्रैक्टिस होना जरूरी है। नाउ सी हियर, हाँ बोलिए सर, वो 20 सेंटीमीटर था, इधर 20 है, मैं गलती से 15 लिख दिया, तो गया मेरा 1 मार्क गया, चला गया। सो आंसर विल बी 3.5, दैट इज 1.5। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 2 लिक्विड दिया गया है, रो1 एंड रो2। ये लिक्विड रो1 है, ये रो2 है। देखो कोई यूट्यूब है, इधर हम कोई लिक्विड डाल दिए, तो इधर जो लिक्विड था ये दब गया है बिकॉज ऑफ इट्स वेट, तो दब गया तो इधर वाला लेवल थोड़ा ऊपर उठ गया।
क्या पूछा? पूछा ये है कि इसका रो 1 दिया हुआ है 0.7, रो 2 दिया है 1 ग्राम पर सीसी, ये जो लेंथ है से ये 20 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि जो ब्लू वाला लिक्विड है, ग्रीन वाला लिक्विड है, उसका दोनों लेवल के बीच में डिफरेंस क्या है। प्रैक्टिकली ट्राई टू रियलाइज द केस। मान लो कि वर्टिकल यू ट्यूब है, इसके अंदर ये लिक्विड था, आप एक तरफ कुछ ऑयल डाल देते हो, ऑयल तो डूबेगा नहीं क्योंकि लो डेंसिटी का होता है, लेकिन बैठेगा इसके ऊपर, बैठेगा तो उसकी अपनी वजन के कारण इसको दबाया नीचे, जैसे इसको नीचे दबाया इधर वाला लेवल ऊपर चला गया। आपको पूछा गया है अगर 20 सेंटीमीटर का लिक्विड ऑयल डालेंगे तो ये जो लिक्विड नीचे था इसका लेवल डिफरेंस क्या होगा। और हमें मालूम है फॉर ए होमोजेनियस लिक्विड एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज सेम। क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर होगा एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल? नहीं होगा, बिकॉज द लिक्विड्स आर नॉट होमोजेनियस। ये लिक्विड अलग है, वो लिक्विड अलग है। लेकिन हम यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर को बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रेशर है उस पॉइंट को ए कहो, इस पॉइंट को बी कहो, तो हम कहेंगे एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल आप कहोगे प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। ए में क्या प्रेशर है? ये ऑयल का प्रेशर है, डेंसिटी ऑफ द ऑयल G इंटू 20। और यहाँ पे क्या प्रेशर है? ये लिक्विड का, ये कौन सा लिक्विड है? 1 ग्राम पर सीसी, मतलब पानी होगा। सो इट इज डेंसिटी ऑफ वाटर G इंटू H। बस डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 0.7 दिया गया है क्वेश्चन में, और डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। So 0.7 into 20 is equal to H, and that is equal to 14 centimeter. So the level difference between the two sides is 14 centimeter. क्या बात समझ में आया? Yes sir. Yes. चलिए आगे बढ़े। A cubical block of side length L and density rho is floating in a unknown liquid. कोई एक लिक्विड है जिसका क्या है कुछ मालूम नहीं है, इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। कोई क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड लेंथ L है, ये इसमें फ्लोट कर रहा है। फाइंड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट द बेस ऑफ द क्यूब, मतलब यहाँ पर लिक्विड के चलते कितना प्रेशर होगा। अब लिक्विड के चलते कितना प्रेशर होगा वो पता चल जाएगा अगर किसी तरह से हमें ये H पता चल जाएगा और लिक्विड का डेंसिटी पता चल जाएगा। क्वेश्चन में ना ही लिक्विड के बारे में कोई जानकारी है ना ही H के बारे में, तो फिर हम फंसे, ऐसा नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे? अब लिक्विड के चलते कुछ प्रेशर हो रहा है, मालूम नहीं है वो प्रेशर कैसा है, लेकिन जो भी है उस प्रेशर के चलते इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स आ रहा है, ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स आ रहा है, और उस फोर्स के चलते ये जो ब्लॉक है यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, मतलब द फोर्स हियर एट द बेस ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉक्स। तो हम क्या कहेंगे? फोर्स ड्यू टू लिक्विड on the base, force due to liquid on the base, force due to liquid on the base of block is equal to weight of the block। इसीलिए तो वो बैलेंस करके रखा है, मतलब फोर्स ऑन दी बेस कितना है? अगर यहाँ का प्रेशर P है तो P इंटू एरिया, ये क्यूबिकल ब्लॉक है तो नीचे वाला एरिया कितना होगा? साइड लेंथ L है, नीचे वाला एरिया होगा L इंटू L, दैट इज L स्क्वायर। सो P L स्क्वायर इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉक्स। वेट ऑफ द ब्लॉक क्या होगा? M इंटू G। व्हाट इज द मास ऑफ द ब्लॉक? इट इज डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इंटू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इंटू G। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम गिव्स यू द मास, mass multiplied to G is the weight. Now you simplify, आपको प्रेशर पूछा गया था, आपका काम निकल चुका, ये रो L G है। क्या बात समझ में आया? Yes. चलिए अगला, यहाँ पर एक छोटा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये पानी में कोई कछुआ तैर रहा है और एवरीथिंग इज से एट रेस्ट in equilibrium on a sharp knife edge। क्या दिया है? in the figure shown the system is at rest।
If the tortoise moves to right, the tank will topple clockwise or anti-clockwise. ये tortoise अगर इधर को चला गया तो ये टैंक क्लॉकवाइज गिरेगा घूम के या एंटी क्लॉकवाइज गिरेगा घूम के, आपको बताना है। क्या आपके पास किसी के पास इसकी कोई सॉल्यूशन है? कहाँ गिरेगा? कोई आइडिया? कैसे गिरेगा? देखो तो पहले सोचो कि अब ये गिर क्यों नहीं रहा है। बाद की बात तो बाद में देखेंगे, अब ये गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल द प्रेशर इज सेम। एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज सेम, मतलब यहाँ पर जितना प्रेशर है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह बराबर प्रेशर है। मतलब इधर जितना फोर्स आ रहा होगा प्रेशर इनटू एरिया, यहाँ पर भी उतने ही फोर्स आ रहा होगा। और ये सारा फोर्स इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करे, ये ऐसे घुमाने की कोशिश करे। अच्छा, कछुआ कहीं भी रहे क्या यहाँ पर प्रेशर अलग अलग होगा? नहीं, तो फोर्सेस तो वही होगा जो पहले होता था, चाहे कछुआ यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। कछुआ होने से ऊपर डोंट थिंक द प्रेशर हियर विल बी मोर, इट इज सेम एट एवरी पॉइंट, मतलब फोर्सेस विल रिमेन सेम। अगर दोनों तरफ फोर्स जो आ रहे हैं तब भी वही आएंगे। तो ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को घुमा नहीं पाएगा क्योंकि पहले से ये बैलेंस है। तो आंसर क्या होगा? नीदर इट विल फॉल क्लॉकवाइज नॉर एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या रहेगा? सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट। क्या कहेंगे? टैंक विल नॉट फॉल। क्या मैं समझा पाया? Yes, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है? दिया है ए स्मॉल बबल ऑफ एयर। होगा। हाँ बोलो। क्लास नहीं होगा, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज तुम्हारे हमारे दिन है, कितना दिन खींचते हैं खींचते हैं। लेट अस गो वेरी कंफर्टेबली एंड गो स्लोली, विल फिनिश दिस। हाँ, तो चल रहा था ए स्मॉल बबल ऑफ एयर राइजेस फ्रॉम बॉटम ऑफ ए टैंक filled with water. Upon reaching top, the volume of bubble becomes 3 times. बबल का वॉल्यूम 3 गुना हो गया। फाइंड डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक। ये कोई एक बबल है और इस बबल ने पानी के अंदर बैठा हुआ था, छोटा सा बबल। अब कोई थोड़ा डिस्टर्ब किया तो बबल भाग के आया ऊपर। ऊपर आते आते उसका वॉल्यूम 3 गुना हो गया, बुबालो बन गया। ठीक है, द बबल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए बुबालो। हुआ यूं है, 3 गुना हो गया। आप जानते हो बबल के अंदर एयर यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। और फॉर गैसेस यू नो इट्स सेम टेम्परेचर, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट। तो इस पोजीशन को 1 कहो, इस पोजीशन को 2 कहो। यहाँ पे वॉल्यूम V था, V0 था सपोज, तो यहाँ पे वॉल्यूम 3 V0 था। सो P1 मतलब प्रेशर यहाँ पे कितना पूछा, ये टैंक में कितना लिक्विड है, क्या मालूम कितना लिक्विड है, हम तो बबल देख रहे थे। एनीवे जो लिक्विड यहाँ पर है उसके चलते प्रेशर आ रहा होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा होगा। इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो लिक्विड है क्या है, वाटर है क्या, filled with water। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cc, रो जी एच। और V1 क्या है नीचे, V1 इज V0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा एंट्रांस में बहुत सारे बार आ चुका है, लेकिन मेडिकल एंट्रांस में तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको सारा क्वेश्चन करना है। जेई एडवांस में कुछ भी रिपीट नहीं होता है और आपका जेई मेन में रिपीट बहुत कम होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चंस पूरा बार बार आते हैं। मेडिकल एंट्रेंस में तो वही डाल देते हैं। सो T2 क्या है, जब ये आके ऊपर पहुंच गया यहाँ पे, यहाँ का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ओनली। और V2 इज 3 V0। क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं कन्वेंशनल तरीके से, जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन एक चीज अगर याद रखेंगे तो और बहुत बढ़िया रहेगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेम एज व्हाट हाइट ऑफ वाटर, वो याद रखेंगे तो कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगा और मैं बताऊंगा। एनीवे पहले हम देखेंगे कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, दैट मींस P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। V1 इज V0 इज इक्वल टू 3 V0
इंटू पी एटमॉस्फेरिक। अब ये V0 कैंसिल हो गया, रो जी एच का वैल्यू हो गया, ये इधर गया तो 2 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रो जी एच क्या है? रो जी एच, यू नो, रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर, सो यू कैन राइट इट इज 1000 kg per meter cube, so it is 1000 kg per meter cube। g को 10 ले लेते हैं हम लोग। h is equal to twice of atmospheric pressure, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं। सिंपलीफाई करो तो ये 10,000 है, ये 100,000 है, डिवाइड कर दिया तो रह गया 10, सो इट इज कमिंग आउट विद 20 मीटर। इसका मतलब हुआ h इज 20 मीटर। बहुत पानी है टैंक में, 20 मीटर वाटर इज देयर इन द टैंक। ध्यान रहे कि 2 एटमॉस्फेयर, जैसे अभी हम निकाले, 2 एटमॉस्फेयर इज सेम एज 20 मीटर हाइट ऑफ वाटर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 मीटर हाइट ऑफ वाटर। ध्यान रखना, जैसे मरकरी का 76.8 सेंटीमीटर होने से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, पानी का 10 मीटर होने से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेंथ ऑफ वाटर कॉलम विल एक्सर्ट ए प्रेशर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही तो दिया गया है, बोल रहा है कितना हाइट तक पानी रखेंगे तो उसके चलते जो प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। चलो मानते हैं कि h हाइट तक रखेंगे तो रो जी एच विल बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पानी की बात चल रहा है तो 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू जी हो गया 10, h हो गया, h पता करना है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁵, सो h इज कमिंग आउट विद 10 मीटर। 10 मीटर पानी का हाइट का 10 मीटर हाइट का पानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देता है। सो इफ यू वांट टू फिल ए प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप स्विमिंग पूल की साइड में खड़े हो, आपके ऊपर जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर किसी एक पूल में आप डूबे, अंदर गया 10 मीटर, स्विमिंग पूल 10 मीटर का नहीं होता, मान लो कुएं में गिर गए, कुएं में गए अंदर 10 मीटर, तो आपको जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। 10 मीटर कम नहीं होता है, 30 फीट करीब होता है। कभी ट्राई मत करना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के लिए। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 7 गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द लिक्विड इन द लेफ्ट लिम्ब बाय ए डिस्टेंस x। ये सारा केसेस आपको दिया गया है, और देखो ऐसा ऐसा यूट्यूब अरेंजमेंट्स है। बोला लेफ्ट लिम्ब में लिक्विड को x दबाने के लिए क्या फोर्स की जरूरत है। बारी बारी से हम सारा केस को करेंगे, आप लोग भी इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट केस। फर्स्ट केस है ये, सॉरी, फर्स्ट केस में इसको लेके चलते हैं। दिया है कि यहाँ पर जो लिक्विड है, इस लिक्विड को का लेफ्ट साइड का जो लिक्विड है उसको x दबाने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत है। सपोज मैं इधर वाला लिक्विड को मैं x दबा देता हूं, आई पुश्ड इट डाउन बाय ए डिस्टेंस x। मतलब अभी ये लिक्विड कुछ यहां तक आ चुका है, तो मतलब इधर का लिक्विड भी तो यहां तक बढ़ चुका होगा, है कि नहीं, या उधर का लिक्विड भी वहां तक बढ़ चुका होगा। सो व्हाट आई डिड, आई पुश द लिक्विड हियर, ऐसे, और इधर का लिक्विड चढ़ गया ऐसे। जितना दबा दिया उतने चढ़ जाएगा ऊपर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ। अब पूछा है कि बताओ कि व्हाट विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, मैं यहां तक दबाने के बाद मैं क्या किया हूं, आई हैव अप्लाइड ए फोर्स एंड आई होल्ड इट इन दिस पोजीशन। ये पोजीशन में पकड़ के रखा हूं। ये पोजीशन में पकड़ के रखने के लिए क्या फोर्स की जरूरत है? यहां का प्रेशर इंटू एरिया। यहां पर एरिया ए है, फोर्स कितना होगा, यहां पर प्रेशर कितना होगा। क्योंकि मैं इसको यहां से पकड़ के रखा हूं, तो दिस सरफेस इज नॉट ए फ्री सरफेस। ये सरफेस अभी ऊपर नीचे हो नहीं सकता। अगर ये सरफेस ऊपर नीचे नहीं हो सकता, यू क्लियरली अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट ए फ्री सरफेस।
तो ये जो लिक्विड है उसका फ्री सरफेस कहाँ है? यहाँ पे ऊपर है। और रोजीज वाला एक्सप्रेशन में एच क्या था? वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड अबव द पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? इट इज रो जी एच। एच मतलब ये डिस्टेंस। क्या मेरे स्मार्ट बच्चे बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? अगर मैं ये यहाँ पे था तो ये यहाँ पे था, इसको x दबाया तो ये x बढ़ गया, तो ये भी x है और ये भी x है, ये पूरा कितना है? 2x। क्या बात समझ में आ रहा है? इसको अगर x दबाया तो ये भी x बढ़ गया, तो ये घट गया x, ये बढ़ गया x, तो दोनों बीच में डिफरेंस क्या हो गया? 2x। अबे तुम्हारे पास जितना पैसा है मेरे पास उतनी ही पैसा है। मैं तुमको 10 रुपया दिया, अब तुम हमसे कितना ज्यादा हुए? काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा 10 रुपया। ऐसा नहीं, मैं तुमको 10 रुपया दिया तो मेरा 10 रुपया घट गया, तुम्हारा 10 रुपया बढ़ गया, डिफरेंस बन गया 20 रुपये का। सिमिलरली इधर x दबाया तो ये चढ़ गया x, तो दोनों साइड में डिफरेंस क्या आ गया? 2x। तो फिर आप कहोगे व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड इट? ऑप्शन ए का आंसर हुआ फोर्स रिक्वायर्ड इज प्रेशर इनटू एरिया। क्या प्रेशर आ रहा है यहाँ पे? ये पूरे का मतलब रो जी 2x into area. So the force required is rho g 2x into area. क्या बात समझ में आया? yes. तो चलो दूसरा वाला बनाओ। Try to do the second question. सेकंड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा देखता हूँ ये ठीक आ रहा है। हाँ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो तो क्या दिया है इसमें से कि यहाँ पे ये है, सब कुछ वैसे ही है, लेकिन इधर क्या हुआ है, एक तरफ का यूट्यूब का जो एक तरफ का लिम्ब है वो कुछ ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया का है। ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो देखना है कि ये हो गया हमारा यूट्यूब, और मुझे तो यहाँ का जो लिक्विड है उसको नीचे दबाना है भाई, ये डिस्टेंस x। कुछ भी पहले करने से पहले आप बताओ, अगर इधर का लिक्विड को मैं x दबाऊंगा तो इधर का लिक्विड कितना ऊपर चढ़ेगा? क्योंकि एरिया डबल है ना, इतना वॉल्यूम का लिक्विड को इधर पुश कर दिए, इधर एरिया लेकिन 2a है, एक तरफ एरिया a है, इधर 2a है, तो a इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 2a इंटू एक्स बाई 2। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? हाँ, तो फिर तो अब बताओ प्रेशर क्या है? व्हाट इज प्रेशर नाउ? प्रेशर यहाँ पे, यहाँ का प्रेशर इंटू एरिया विल गिव यू द फोर्स। सो नाउ इन द सेकंड केस द फोर्स इज अगेन प्रेशर इंटू एरिया, बट व्हाट इज द प्रेशर हियर? ये जो लेवल डिफरेंस है, लेकिन ये लेवल डिफरेंस है कितना? यहाँ से यहाँ तक तो x है और यहाँ से यहाँ तक तो है x बाई 2, तो पूरा हो गया 3x बाई 2। सो इट इज रो जी 3x बाई 2 इंटू एरिया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? नाउ दिस इज व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन को तुम लोग कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग इसमें भी भरा हुआ है, ये नहीं कि बिना दिमाग का कोई क्वेश्चन दिए हैं। छोटा है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेट अस अब ये तीसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, अब दोनों तरफ का क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है। दिया है कि लेफ्ट लिक्विड को आपने x दबाया। अच्छा, अगर ये लिक्विड को आपने x दबाया, इधर का लिक्विड भी तो x ही चढ़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ का क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है। तो यहाँ का जो लिक्विड है, मैं थोड़ा फिगर में ड्रॉ करूं कि यहाँ पर जो लिक्विड है, यहाँ पे ये तो पहले यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, यहाँ का जो लिक्विड है ये भी कुछ x ही बढ़ जाएगा। दिस लिक्विड विल ऑल्सो राइज बाई x। इधर x दब गया तो आप कहोगे इधर भी ये x ही दबेगा। इसको x दबाया तो ये भी x ही चढ़ेगा। ध्यान रहे कि ये दोनों का लेवल बराबर था। पहले दिस लेवल वाज सेम,
है ना। अभी इसको x दबाया तो ये इधर को x चला गया। ये डिस्टेंस कितना है, x, दिस डिस्टेंस इज x। और ये जो यहां तक आया है ये डिस्टेंस कितना है, x। फिगर को थोड़ा ध्यान से देखो, इसको x पुश किए तो इधर को x निकल गया, लिक्विड विल ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम। और मतलब इसका मतलब ये हुआ इधर का लिक्विड x दब गया तो दोनों साइड के लिक्विड में कितना डिफरेंस आया, व्हाट इज द डिफरेंस इन लेवल, ये लिक्विड और ये लिक्विड में। थोड़ा ये फिगर को देखो, यहां से इसका वर्टिकल हाइट कितना है हम जानना चाहते हैं। फिगर ऐसे ड्रॉ करो, पहले लिक्विड यहां तक था, ये लिक्विड यहां तक था, आपने इसको x दबाया तो ये इधर x बढ़ गया, मतलब दिस डिस्टेंस इज x और दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो x, ये डिस्टेंस भी x ही तो है, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो x। तो देखो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस भी x है, तो आपको पता करना है वर्टिकल हाइट h, वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। क्या मेरा फिगर आपको देख के समझ में आ रहा है? यस सर। तो वर्टिकल हाइट कितना हो गया देखो, तो ये तो x है और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिकल हाइट, ये एंगल थीटा दिया है, ये अगर x है तो ये हो जाएगा x sin थीटा। तो हियर आपका जो h होगा इट इज x प्लस x sin थीटा, थीटा का वैल्यू किया है और 30 डिग्री दिया है, सो इट इज कमिंग 3x/2, क्योंकि x का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया है। ये कौन सी हाइट की बात चल रहा है, ये हाइट का, इस लेवल से इस लेवल का हाइट कितना है, h है, ये समझ में आना चाहिए। तो फोर्स क्या लगेगा, इट इज प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इज रो g 3x/2 इनटू एरिया, एरिया दोनों तरफ बराबर था। सो व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड इट हियर, यू से यहाँ का प्रेशर इनटू एरिया। समझ में आ रहा है, ये जितना प्रेशर दे रहा है, जितना फोर्स दे रहा है उसकी ऑपोजिट फोर्स दोगे तो पकड़ के रखोगे। यहाँ पर ये कितना प्रेशर दे रहा है, यहाँ का प्रेशर इनटू यहाँ का एरिया इज द फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यू हैव टू अप्लाई द सेम फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तभी ये रेस्ट में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In figure shown, the test tube was slowly taken from position A to B. Find length of tube. ये टेस्ट ट्यूब को हम धीरे से इस पोजीशन से इस पोजीशन में ले लिए और देखे कि लेंथ ऑफ द ट्यूब L है और यहाँ पर जो लिक्विड भरा है ये आधा तक भरा है, बाकी अंदर एयर है। पहले भी एयर था, अब भी एयर है। चलो ऐसे मानते हैं कि शुरू में जब ये बाहर था तो इसके अंदर जो एयर था वो कुछ ऐसा था, The air inside was something like this। लेकिन जैसे हम इसको दबाए अंदर, बुड़बुड़ करके हवा बाहर नहीं गया, क्योंकि हम धीरे धीरे अंदर लाए हैं। अब धीरे धीरे अंदर करके लाएंगे, सीधे रखते हुए लाएंगे तो पानी जैसे घुसने लगेगा अंदर का एयर कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, अंदर का एयर कंप्रेस हो गया है तो थोड़ा ये ज्यादा डार्क दिख रहा है, क्योंकि बाहर डेंसिटी कम था, अंदर डेंसिटी ज्यादा हो गया, कंप्रेस हो गया। सेम मास ऑफ एयर इज कंप्रेस्ड इज इन लेस वॉल्यूम। नाउ द क्वेश्चन इज एल का वैल्यू क्या है, फिगर देखो और बताओ एल का वैल्यू क्या है। चलिए हम पहले सोचते हैं कि यहाँ पर हमारा जो एयर यहाँ पे है, जो एयर यहाँ पे है, इस एयर का प्रेशर इनटू वॉल्यूम और इस एयर का प्रेशर इनटू वॉल्यूम बराबर है। नहीं, पहले तो पता तो करें कि ये जो एयर है इस एयर का प्रेशर कितना है। सपोज इट इज P2, यहाँ पर प्रेशर कितना था, सपोज इट इज P1 जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन P2 कितना है, P2 कितना मालूम नहीं है। सॉल्यूशन करते हैं। ये पॉइंट में जो प्रेशर है, ये पॉइंट में तो वही प्रेशर है, प्रेशर एट A एंड प्रेशर एट B हैज टू बी सेम, प्रेशर एट A एंड प्रेशर एट B हैज टू बी सेम। क्यों ऐसे होता है, हाँ एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल फॉर स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर इज सेम, होमोजेनियस फ्लूइड है, A में B में बराबर है। B में जो प्रेशर है वो क्यों है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड। ये लेंथ कितना है, ये लेंथ एल दिया है ना, ये लेंथ एल दिया है, तो आपको होगी इट इज रो जी एल, रो जी एल। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाटएवर इट इज। प्रेशर रेट ए हो गया ये। प्रेशर रेट बी क्या है, नाउ प्रेशर रेट बी में जो प्रेशर है यहाँ पे वो क्यों है, क्योंकि यहाँ का अंदर वाला जो प्रेशर है वो दबा रहा है, कितना है वो P2 है, प्लस ये लिक्विड का प्रेशर, ये कौन सा लिक्विड है, वही सेम लिक्विड है, क्या हाइट का है, L/2 का, रो जी L/2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ऐसा सब क्वेश्चंस में आपको पता चल गया तुरंत कि P2 कितना है। व्हाट इज P2? P2 इज नथिंग बट दिस, इधर आके माइनस हो जाएगा, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी L/2। ये हो गया P2 का वैल्यू। नहीं, अब फॉर द गैस हियर एंड हियर यू विल से P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2। यहाँ का प्रेशर कितना है, नाउ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 क्या है, तो खुले में था, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। V1 क्या है, इट इज L इंटू एरिया, एरिया कितना है मालूम नहीं है, L इंटू एरिया। P2 क्या है, P2 तो आगे भी निकाले, P एटमॉस्फेरिक नहीं प्लस रो जी L/2। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो आधा है। चलो ये जो वॉल्यूम है इसको अगर हम, ये वॉल्यूम जो है इसको अगर हम V कहते हैं, शायद आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। ये V है वॉल्यूम, तो जो दूसरा वॉल्यूम है वो कितना है, व्हाट इज V2? इज नॉट इट V/2? ये आधा लेंथ का है ना, पूरा लेंथ का होने से वॉल्यूम V होता है, आधा लेंथ का वॉल्यूम हो जाएगा V/2। क्या मैं समझा पा रहा हूं कि नाकामयाब कोशिश बना रहा हूं कि समझाने की? बताओ समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है तो बढ़िया है। देखो मैं कोई चीज समझा रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया, ये एक बहुत ही गलत चीज है कि आप लोग पहले सोच लेते हो कि आप बेवकूफ हो सकता है मैं ढंग से नहीं समझा रहा हूं, तो पूछ लेना सर दोबारा समझा के देखिए। तो 2-3 बार समझाने के बाद, सबको समझ में आने के बाद, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप अपने आप को श्री गधा मान सकते हो। तो ये भी कैंसिल हो गया, तो रह गया क्या, बाकी यहाँ से एल का वैल्यू निकालना है, रो जी मालूम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁵। कैन यू नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल आउट ऑफ इट? ये सब केसेस में मैं थोड़ा यहाँ का केस को आगे बढ़ाना चाहूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर हम लोग याद रखते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रो जी 10, क्योंकि 10 मीटर पानी के बराबर है, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। 10 मीटर पानी के बराबर है, तो यही इक्वेशन को देखो तो हम कह सकते हैं V को कैंसिल हो गया, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी L/2 होल डिवाइडेड बाय 2। तो आप कहोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेम इक्वेशन को लिख रहा हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, it is atmospheric pressure plus rho W G L/2 by 2। देखो ये तो लिखा है, कुछ अलग से अलग नहीं लिखा है, V/2 से V कैंसिल हो गया, ये 1/2। अब ये सारा केस में अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखता हूं, 2 को इधर ले आओ, प्राइस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो W G L/2। इसमें ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर आ गया तो क्या बन गया, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो W G L/2। और आप जानते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 मीटर ऑफ वाटर, रो W G 10 दैट इज इक्वल टू रो W G L/2। यहां से मिल गया क्या, यहां से मिल गया कि L इज 20 मीटर। क्या बात समझ में आ रहा है? रो डब्ल्यू जी कैंसिल हो गया, इधर रो डब्ल्यू जी इधर रो डब्ल्यू जी कैंसिल हो गया और एल का वैल्यू मिल गया 20 मीटर। बस याद रखना है आपको कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 मीटर ऑफ इज सेम एज द प्रेशर ऑफ ए कॉलम ऑफ 10 मीटर हाइट ऑफ वाटर।
L is 20 मीटर। देख लो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। कैसे किया हमने पहले अंदर का प्रेशर P2 को निकाला। कैसे निकाला? यहाँ का प्रेशर बराबर है, यहाँ का प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये लिक्विड का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर ये अंदर जो दबा रहा है प्लस इसका प्रेशर। नहीं? हाँ, अच्छा, तो वहां से हमें P2 का वैल्यू मिल गया विच इज कमिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी L/2। इसको आप चाहो तो यहाँ पे ही लिख सकते हो रो जी 10, तो रो जी कॉमन चले जाता, 10 प्लस L/2 कर सकते थे। रो जी 10 मतलब 10 मीटर ऑफ वाटर, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा और आसान हो जाता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप रो डब्ल्यू जी 10 लिख सकते हो। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द पिस्टन्स A एंड B आर एट रेस्ट। ए और बी दो पिस्टन है, देखो दो, एक पतला वाला एक मोटा वाला, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस 2R है, दोनों रेस्ट में थे। When masses M1 and M2 are loaded, the pistons remain same, the positions remain same। जब यहाँ पर M1 रख दिए, यहाँ पर M2 रख दिए, फिर भी पोजीशन वही रहा। ठीक है। Find M1 by M2। The liquid is enclosed in a closed chamber, मतलब ये कोई एक closed chamber में ये लिक्विड ऐसे रखा हुआ है। तो इधर M1 रखा है और पता चला कि ये दबेगा नीचे तो प्रेशर बढ़ेगा। यू नो पास्कल्स लॉ। फॉर a liquid enclosed in a closed chamber, any increase in pressure at any point is transmitted undiminished to every point and to the container wall। मतलब यहाँ पर जितना प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पर उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पर जितना प्रेशर बढ़ेगा, और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मान लो कि प्रेशर बढ़ गया डेल्टा P, तो फोर्स कितना है? डेल्टा P इज फोर्स बाय एरिया। मान लो ये कुछ फोर्स दिया, फोर्स बाय एरिया। सेम डेल्टा P यहाँ पे बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या फोर्स आएगा? यहाँ पे क्या फोर्स आएगा? डेल्टा P इंटू एरिया। यहाँ का एरिया देखो तो ये पाई R स्क्वायर है, ये पाई 2R का स्क्वायर है, मतलब यहाँ का एरिया इसका 4 गुना है। सेम प्रेशर के लिए यहाँ पर 4 गुना फोर्स आएगा। समझ में आ रहा है? और ये इसको उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन दिया है कि M2 बैठा रहा तो सिस्टम जैसे था वैसे रहा। इसका मतलब M1 यहाँ पे जितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है नीचे की तरफ, M2 यहाँ पे नीचे की तरफ उतने ही प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अगर यहाँ पर M2 नहीं रखते, इसका इंक्रीज इन प्रेशर के चलते ये पुश हो जाता है ऊपर, मतलब M2 एंड M1 आर क्रिएटिंग सेम प्रेशर। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे? बाय पास्कल्स लॉ। आप कहोगे M1 G बाई पाई R स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू M2 G बाई पाई इंटू 2R का स्क्वायर। दिस गिव्स यू M1 बाई M2 इज 1/4। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ये है पास्कल्स लॉ, और आपको समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर दिया गया है कि 1/10 पार्ट ऑफ मास ऑफ एयर इन द ट्यूब इज सक्ड। यहाँ पर ये कोई ट्यूब है, इसमें पानी था, आप एयर को सक करके निकाल दोगे तो पानी चढ़ जाता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सबको मालूम है, यू टेक ए स्ट्रॉ, इंसर्ट इट इनटू कोल्ड ड्रिंक और उसके अंदर की एयर को सक कर लेते हो तो कोल्ड ड्रिंक ऊपर आ जाता है। बोलता है कि 1/10 एयर को सक कर देंगे, कितना निकलेगा ऊपर? 1/10 एयर को सक कर दिए। यू नो द प्रेशर of a gas is given by nRT by V। V क्या है? V is the volume, whether I say PV is equal to nRT। 1/10 एयर को निकाल दिए, मतलब 1/3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर आर रिमूव्ड। तो 1/3 चला गया तो 2/3 रह गया। n का वैल्यू अगर n के जगह 2n/3 हो जाएगा तो प्रेशर जितना था पहले हो जाएगा 2p/3। बस ये समझ में आना बहुत जरूरी है। क्या लिखेंगे? थोड़ा समझा के लिखता हूं। एज P इक्वल टू nRT by V by removing n by 1/3
1/3 नहीं 1/10 निकाल दिया है। अच्छा, n/10 पार्ट ऑफ n/10 मास। n क्या था? नंबर ऑफ मोल। द प्रेशर इन ट्यूब, कोई बताएगा कितना होगा? अब कितना मास रह गया है? n के जगह n/10 चला गया, 9n/10 रह गया। pv मान लो p1 इक्वल टू nRT/v, p2 जब निकाल दिया गया है, अब p2 इक्वल टू 9n/10 RT/v, मतलब p2 क्या है? 9p1/10। तो बस ये समझ में आना चाहिए, बिकम्स p2 इक्वल टू 9p/10। और ये जो P क्या था? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, सो इट इज 9/10 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या ये चीज सबको पहले समझ में आया? बताओ। यहां तक समझ में आ गया तो कहानी आगे का आसान है। समझ में आ गया ना? 1/10 निकाल दिए। तो ये मैं लिख रहा हूं बोल के हो सकता है आपको क्लमजी लग रहा होगा, लेकिन समझदार को तो इशारा काफी। 1/10 निकाल दिए, प्रेशर बन गया 9p/10। 1/3 निकाल दिए, प्रेशर बन जाएगा 2p/3। 1/5 निकाल दिए, प्रेशर बन जाएगा 4p/5। क्लियर? हाँ, अब मैं यहां से 1/10 निकाल दिया हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि प्रेशर यहां पे और यहां पे तो बराबर होगा। जैसे मैं यहां से ये लिक्विड निकाल दिया, आई मीन एयर निकाल दिया, तो पक्का ये लिक्विड भी तो कुछ हाइट तक चढ़ जाएगा। कितना हाइट तक चढ़ेगा वही पूछा गया, कितना हाइट तक चढ़ेगा। चलिए सोचते हैं कितना हाइट तक चढ़ेगा। ये चढ़ेगा, मान लो इतना हाइट तक चढ़ेगा। इतना मतलब 2a हाइट h। और यहां पर हम क्या रखे हैं? प्रेशर। अभी प्रेशर कितना रखें? प्रेशर इज 9/10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? ये है प्रेशर यहाँ पे, और ये लिक्विड है। तो आप कहोगे प्रेशर एट A एंड प्रेशर एट B हैज टू बी सेम। B में क्या प्रेशर है? ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सीधा खुले में रखा है, सरफेस में रखा है। जबकि A में क्या प्रेशर है? ये वाला प्रेशर प्लस ये जो लिक्विड है इसका भी प्रेशर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज सेम, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B। A में क्या प्रेशर है? A में प्रेशर है यहाँ का प्रेशर, ये कितना? इट इज 9/10 P एटमॉस्फेरिक। वी स्मार्ट कैन कन्वर्ट इट इज ρLg10, ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रहने दो। फिर देखते हैं P इक्वल PB, दैट मींस द प्रेशर हियर इज इक्वल टू PA इज इक्वल दिस प्रेशर प्लस ρLgh, H मालूम नहीं है, दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट B। B में क्या प्रेशर है? इट इज ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या समझ में आ रहा है? तो इससे क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि अगर हमें H निकालना है, अगर हमें H निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले थोड़ा सा और एक स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं। इसको इधर ले लो, ρLgh इज इक्वल टू, ये इधर गया माइनस हो गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय 10। अब अपना दिमाग लगाओ, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ρW, ये L जो था क्या है? पानी है। ρLgh इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ρLg10/10, मतलब H कितना है? 1 मीटर। थ्रू प्रैक्टिस यू मस्ट बी एबल टू गेस एंड कैलकुलेट। हर चीज को कैलकुलेट करना आसान नहीं है 1 मिनट में। एक बार समझ में आ गया तो 1/10 एयर अगर निकाल दिए तो लिक्विड कितना ऊपर तक चढ़ेगा? 1 मीटर। 2/10 मतलब 1/5 निकाल देते तो 2 मीटर चढ़ता, नहीं? लाइक दैट। क्या ये चीज आपको समझ में आया? Yes. अच्छा, पहले बताओ, अगर हम 1/10 एयर निकाल दिए तो लिक्विड चल गया 1 मीटर। 2/10 निकाल देते तो 2 मीटर चढ़ता, 2/10 मतलब 1/5। 3/10 निकाल देते तो 3 मीटर चढ़ता। 10/10 निकाल देंगे मतलब सारा का सारा निकाल देंगे तो कितना चढ़ेगा? कितना चढ़ेगा?
बदल जाएगा। 10 मीटर। 10 मीटर से ऊपर कैसे चढ़ेगा? मतलब अगर इसके अंदर जो एयर है उसका सारा एयर को आप बाहर निकाल देते हो तो ये चढ़ेगा 10 मीटर, यहां तक आके रुकेगा। और आप जानते हो कि 10 मीटर वाटर का जो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर हियर एंड हियर एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी सेम, दोनों जगह प्रेशर बराबर होगा। मतलब सारा एयर भी अगर निकाल देंगे ये सिर्फ 10 मीटर चढ़ेगा। ये मत सोचो कि एयर निकालते जाओ ये चढ़ते जाएगा। तो अगर सारा का सारा एयर निकाल देंगे ये चढ़ेगा मैक्सिमम 10 मीटर। दैट इज व्हाट इज द कांसेप्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है? फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L फॉर व्हिच द सक्शन पंप ऑफ एनी पावर कैन ड्रॉ वाटर फ्रॉम द टैंक। यहाँ पर एक पावरफुल पंप लगाएं, यहाँ से पानी वो खींचेगा ऊपर। बोल रहे L का वैल्यू कितना मैक्सिमम होने से खींच सकता है, उससे ज्यादा होगा तो खींच नहीं पाएगा। क्यों खींच नहीं पाएगा? ज्यादा पावरफुल लगा दें, कितना भी पावरफुल लगा दो इट विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ वाटर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पंप करेगा क्या, इसके अंदर के एयर को सक करके बाहर निकाल देगा। मान लो कि ये लेंथ जो है वो 11 मीटर है तो पानी तो 10 मीटर तक आएगा, रुक जाएगा, फिर निकलेगा कैसे? समझ में आ रहा है? सो दिस लेंथ शुड बी 10 और लेस देन 10। क्या मेरी बात समझ में आया? Yes, sir. यस। तो आंसर हो गया L इज 10 मीटर और लेस देन इक्वल टू 10 मीटर, ऐसे आप लिख सकते हो। यू कैन से आंसर हो गया लेंथ ऑफ द ट्यूब शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 मीटर। अंडरस्टूड? आगे सो वी हैव सीन नाउ मेनी थिंग्स रिलेटेड टू प्रेशर। चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर हम लोग अभी देखेंगे।